हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सुबह-सुबह का टाइम है और मैं बना रही थी आज आयरा के लिए लंच में पैक करने के लिए मैकरोनी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरा जो फ़ैसला है मैकरोनी बनाने का मेरे लिए इतना गलत साबित होगा कि मतलब मेरी पिटाई ही लग जाएगी। तो हाँ, इस मैकरोनी की वजह से मैं आज पिटी हूँ गाइज़। मेरे इतने मोटे-मोटे आँसू आप देख भी नहीं पा रहे गाइज़, वो मेरे कैमरे के सामने बहा ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ पूरी कहानी। ये मैंने मैकरोनी बनाई और शायद ज़िंदगी में सबसे पहली बार मैंने ये इतनी थोड़ी-सी ही मैकरोनी बनाई। मुझे लगा मैं आयरा को पैक करके दे दूँगी और लिबा और शोनू खा लेंगे। तो मैंने बस थोड़ी-सी बनाई, मुझे खानी नहीं थी। आप लोगों को पता है, मैंने बताया कि मैं डाइट पे चली गई हूँ, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। अब वो ये है कि ज़्यादा बना लो तो फिर बचती भी है, तो फिर वो एक मतलब घरेलू वो नारी होने के नाते फिर हम लोग खा लेते, तो मैंने ज़्यादा बनाई ही नहीं। अब हुआ क्या कि आयरा को तो मैंने पैक करके दे दी, लेकिन उसके बाद ना लिबा के लिए मैंने निकाली। लिबा ने हालाँकि ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, लेकिन मैंने उसको ऐसे ही पूछा। मैंने कहा, "लिबा मैकरोनी खाएगी?" उसने बोला, "हाँ।" उसने बोला मुझे, "आप निकाल दो और बाहर टेबल पे रख दो, मैं अभी आ रही हूँ।" तो मैंने बोला, "अरे आप खा लो ना, मैं खाना बनाने जा रही थी।" तो उसने बोला, "नहीं ना, आप निकाल के रख दो, मैं बस अभी 2 मिनट में आ रही हूँ।" मैंने कहा, "अच्छा।" मैंने बाहर टेबल पे निकाल के रख दी गाइस, दोनों कटोरियों में। एक में मैंने निकाल ली थी हिज़ा के लिए, एक में निकाली लिबा के लिए। अब वो हिज़ा वाली वो देखने में इतनी ये अच्छी लग रही थी, तो मैंने ना मतलब मैं खुद ही खा गई। वो थोड़ी-सी थी, मैंने खा लिया। अब एक कटोरी में बची, अब वो एक कटोरी में बची, हिज़ा पहले आ गई लिबा से, वो हिज़ा ने खा ली, हिज़ा को भी पसंद आई। अब रह गई हमारी कलेशियाई लिबा। आप बिलीव नहीं करेंगे उसने जो हंगामा किया है, जो हंगामा करा है, और नाम लेना नहीं आता मुझे, वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, नाम बताओ आप मुझे। मैंने बोला मैकरोनी, हाँ वही चाहिए। अपने पापा को फ़ोन लगा दिया भाई, और फिर उसके पापा आए दिन में खाना खाने के लिए, उन्होंने मुझे डांटा भी। और फिर ये बाप बेटी मुझसे, मैं पता इतना थक गई थी, मैंने आज खाने में भी क्या बनाया आपको दिखाऊंगी। मुझसे कह रहे दोबारा बनाओ, मैं मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं थक चुकी हूँ। तो मुझे इस लिबा की बच्ची ने पिटवाया भी, खैर वैसे वाला नहीं, घबराओ मत, लेकिन उन्होंने मजाक में मुझे मारे। तो ये मेरी जान को ये अज़ाब बन गई थी। तो ये वाली जो थी ना, ये थी लिबा और शोनू के लिए। तो वो अब आप लगा लो मैंने कितनी खाई होगी, मतलब 2 बाइट की मैंने खाई थी। खैर अब वो अच्छी लग रही थी। कहते ना, ये ऐसी चीज़ें सामने भी नहीं होनी चाहिए, बंदे का मन कर ही जाता है। तो वहाँ मेरा मन फिसला और यहाँ फिर लिबा का कलेश। तो इसका कफ़ारा अदा करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। खैर आज तो मैं जैसे-तैसे बची इससे, अब कल करूँगी इंशाल्लाह। तो अब डायरेक्ट चलते हैं शाम की तरफ। तो गाइज़ यहाँ पर हो गया है शाम का टाइम और मैं यहाँ पर बच्चों को भी पढ़ा रही थी। इसका टेस्ट चल रहा है, उसे टेस्ट दे रखा है लर्न करने के लिए। इन मैडम का होमवर्क चल रहा है और ये मैडम मुझे दुखी कर रही हैं। इनका काम बस एक ही है, मुझे दुखी करना है। ये देखो, देख लीजिए, इन्हें चलाना है घी, इन्हें चलाना है, इनकी खुशी देखिए चेहरे। 1 मिनट, हाँ जी बोलिए गाइस। गाइस आपको पता है आज ज़्यादा बहुत सारी मिट्टी खाई है। हाँ, हमने ना वहाँ पर, आपको दिख रहा होगा वो दीवार दिख रही है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। वो दीवार पे रेड रेड दिख रहा है आपको, ये मैंने मिर्ची लगाई है, इसको मिर्ची लग जाए। आप लोगों ने काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे ना मिर्ची लगाओ मिर्ची लगाओ। मैं थोड़ा डरती थी इसकी आँख में ना चली जाए, लेकिन आज मैंने हिम्मत करके लगा दी, क्योंकि पापा जी ने ना वो सारी दीवारें सेट कराई हैं, इसमें पीओपी कराया है। ये देखिए क्या किया, ये देखिए, और इसको थप्पड़ पड़ रहा है, ये भी देखिए, ये भी देखिए आप ये भी देख कर जाइए, ऐसे मत जाइए। और गाइस मुझे मेरे चश्मा लग गया है। हाँ जी, गाइस देखो, दिखा दिया। और देखो गाइस ये मिट्टी लगी हुई है। हाँ, आप हाथ मत लगाओ, आपको मिर्ची लग। चलिए आप लिखिए डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, चलो मैं ये कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। हाय हाय कर लो हाय। नोज़ी तो आ रही है, नोज़ी तो आ रही है 1 किलो। चलो साफ करते हैं नोज़ी। हाथ नहीं बंद होंगे, हाथ नहीं बंद होंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो दीवार पे निशान है ना, ये बिल्कुल ताज़े ताज़े बने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दीवार साफ कर दी थी। और ये बनाया आपकी चहेती लिबा ने, और इसने झूठ भी बोला। और पता है लिपस्टिक कौन सी है गाइस, ये 1200 रुपये की लिपस्टिक है भाई। मेरी लिपस्टिक की जितनी भी मेरे पास लिपस्टिक है ना, उनमें सबसे महंगी लिपस्टिक है। और ये देखिए हालात इनके देखिए। खैर बहरहाल आज मैंने एक और नया काम किया, आपको दिखाऊं। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं ये रेड रेड चूड़ियाँ पहनूं, तो मैंने ये रेड रेड चूड़ियाँ पहननी है, इस हाथ में भी और इस हाथ में भी। और मैंने यही वाली 1200 रुपये वाली लिपस्टिक लगाई है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
अभी दिखाती हूँ। मैं नमाज़ पढ़ रही थी ना, नमाज़ पढ़ते पढ़ते ये देखो लिबा की बच्ची ने नियत में जाऊँ, रुकू में जाऊँ, हर जगह जाके इसने मेरे हाथों पे ये बना दिया। जैसे आज मेरा मन कर रहा था मैं ना नेल पेंट भी मंगाऊँ, मैंने नायका से मंगाई थी नेल पेंट, बट फिर वो ये कि नमाज नहीं हो पाएगी, चलो नेल पेंट छोड़ देते हैं। चप्पलें देखिए, चप्पलें कैसे लाल आती हैं, फिर नमाज नहीं होगी ना। खैर आज की तो सारी नमाज़ें कंप्लीट हो गई, फिर कल इतना मेरे पास टाइम का होता है कि मैं उसे छुटाऊँ, फिर नमाज़ पढ़ूँ। वैसी नमाज़ें टाइम बे टाइम हो पाती हैं। कहीं जाऊँगी ना फिर लगा लूँगी घूमने। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो ये देखिए प्रॉपर, एक तो गाइस में इतनी पतली हो गई, मुझे इतना अच्छा लगता है कि चूड़ियाँ ना ये नीचे आ रही है, इतनी नीचे अपने आप आ रही है ना। चलो चलो बचाओ, वरना ना मेरे यहाँ फंसी रहती है मतलब कड़े वड़े। तो मैं सोचा चलो अभी थोड़ा मौसम अच्छा, ज़्यादा गर्मी में तो पहनी नहीं जाएंगी, ज़्यादा गर्मी में वही काम आएंगे अपने कड़े। मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे कमेंट करके जो आप घर में कड़े पहनती है क्या वो गोल्ड के? हालांकि मैं कमेंट में कई बार जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन तो मैं आपसे कह रही थी कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि जो आपके कड़े हैं वो गोल्ड के हैं। हालांकि मैंने काफ़ी बार कमेंट में जवाब दिया है, लेकिन मैं आज फिर से दे देती हूँ क्योंकि मुझे याद आ गया। अपनी कचड़ पचड़ 2 मिनट बंद कर लो, लोग चीज़ियाँ खा रहे हैं। हाँ, तो वो जो मैं घर में कड़े पहनती हूँ वो गोल्ड के ही हैं, वो मेरी मम्मी ने दिए थे मुझे, मेरे मायके से मिले थे। तो क्या होता है ना कि मैं जब थोड़ी नहीं अच्छी खासी मोटी हो गई थी, ये चूड़ियाँ उड़ियाँ ना मेरा फंसने लगी थी, तो मैं इसे पहनती नहीं थी। तो अब वो मैं पतली हो गई, मैंने पहन ली। अब ये कैसी लग रही है आपको मुझे बताना है। तो कई बार ऐसा होता है कि मन ज़्यादा आपका अच्छा होता है तो आप कुछ भी कर लेते हो, पहन लेते हो। तो यही जो मेरी लिपस्टिक इसने ख़राब करी है वही मैंने लगाई है, कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। बस रात का टाइम हो गया है, सारी नमाज़ें तो हो गई हैं और बच्चे भी ये पढ़ रहे थे, अब चीज़ियाँ खा रहे हैं। मैंने वो मक्खन निकाल के रख दिया है, अब उसका घी बनाऊँगी। और सब्ज़ी मैंने दिन में ही बना रही थी, क्या बनाई थी आपको दिखाऊँगी। तो बस फिर खाना पीना करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे बाद में। तो जैसे यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है और इसे वॉश करके अब प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। और ये कम से कम 2 घंटे लगेगा बनने के लिए, तो बीच बीच में इसको चलाना है। अभी तो खैर स्टार्टिंग है, चलिए लग जाते हैं अपने कामों पर। मुझे ना मतलब लाइफ में वैसे मैं सब काम कर लेती हूँ, लेकिन ये जो घी बनाने का काम होता है ना ये बड़ा बोरिंग सा लगता है, बट क्या करें, अनलिमिटेड जब घी रखना हो घर में तो ये बोरिंग काम भी करने पड़ते हैं ना। तो पलक झपकते ही यहाँ बन गया मेरा घी। काश ऐसे ही होता रियल ज़िंदगी में भी। खैर बहरहाल मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात पूछनी है। मुझे मतलब 2 लोग हो गए शायद, या वही इंसान ने 2 बार किया है या 2 अलग-अलग लोगों ने किया है, यहाँ मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़्ड हूँ। उन्होंने मुझे ये बोला कि आपकी आवाज़ कई बार बहुत ज़्यादा लाउड आती है, कई बार ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चीख रही हो। तो आप लोगों को पता है क्या करना है, एक तो मुझे भर-भर के कमेंट करके बताना है कि वाक़ई में क्या ऐसा है, या कई बार होता है कि इंसान को कम सुनने की आदत होती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जहाँ आपको तेज़ लगी हो ना वहाँ आपको मुझे बताना है कि इतने से इतने टाइम पे आपकी आवाज़ बहुत तेज़ थी। खैर यहाँ पर मैं घी बना रही थी तो यहाँ पर मेरा थोड़ा-सा घी निकल गया। वही है ना कि बच्चों का घर है, किसी की सुनने जाओ, किसी का कुछ काम करने जाओ, तो वो नज़र हटी और दुर्घटना घटी। और दुर्घटना ये घी वाली तो ऐसी होती है, दूध वाली तो फिर भी सिमट जाए। ये तो सर्फ़ों के पानी से अच्छे से धुलाई करनी पड़ेगी पूरी किचन की, तब जाके साफ़ होगा, ये ऐसे साफ़ नहीं होने वाला। खैर यहाँ पर घी तो खैर मेरा बन चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने खाने में क्या बनाया है। आज मैं बनाने तो जा रही थी कुछ और, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक्चुअली मम्मी ने मेथी भिजवाई थी, अब वो मेथी इतनी सारी ख़राब थी तो उसमें से बस थोड़ी-सी मेथी निकली। तो उसका भविष्य मुझे ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा था कि ये मैं इसे बना पाऊँगी, पूरा दिन लग जाता तब भी मेथी साफ़ नहीं हो पाती। तो बस 1 मुट्ठी मेथी थी, तो फिर मैंने आलू की सब्ज़ी और उसमें मटर डाल दिया और ये 1 मुट्ठी जो मेथी थी ये डाल दिया। अब ये आप सोचिए कि कौन-सी सब्ज़ी है, आलू मेथी की है या आलू मटर की? या आलू मटर मेथी तीनों की है, यहाँ के डिसाइड करना है। खैर अच्छी बनी थी, बस वही है कि तेल थोड़ा कम ही डालती हूँ, अगर इसमें तेल और अच्छे से डालूँ तो आहा! बट मैं वो आहा! चाहती नहीं ना। बहुत कर लिए पीछे आहा! मायके से करती आ रही हूँ, लगभग 2 महीने हो गए थे विदाउट डाइट पे, और 83 से 85 पे पहुँच गई थी, 2 किलो बल्कि बढ़ाया ही था मैंने। तो अब मैं वापस बैक टू पवेलियन आ चुकी हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है। तो यहाँ पर रात का टाइम है और ये सब्जियाँ बन रही थी, तो बच्चों को नहीं पसंद आ रही थी ये सब्ज़ी, क्योंकि बच्चे मेरे मटर बिल्कुल नहीं खाते और इसमें मटर भर-भर के थी। तो फिर बच्चों के लिए मैंने कबाब सेक दिए थे, तो अब बच्चों को मैं इससे खाना खिला दूँगी। और बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद आया, छोटा-सा व्लॉग था, पसंद आया तो लाइक कर देना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।